जी बहुत शुक्रिया। अब माइक बंद हो गया तो कहाँ से ऑन करूँ? जी आ रही आवाज़? ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल पूछा और आई थिंक फुल कोर्ट का मुतालबा इसलिए रिजेक्ट हुआ क्योंकि इस किस्म का यकतरफा नाइंसाफ़ी पर मबनी फ़ैसला आना था, और अगर फुल कोर्ट बन जाता तो खौफ था ना, इस वजह से फुल कोर्ट नहीं बनाया क्योंकि ये नाइंसाफ़ी करनी थी, क्योंकि ये लाडले को नवाजना था, क्योंकि यकतरफा फ़ैसला करना था जिसमें इंसाफ का कत्ल हुआ है। तो ज़ाहिर है फुल कोर्ट में तो बहुत मुअज़्ज़िज़ जज साहबान शामिल हैं जो ऑनेस्ट हैं, जिनकी शोहरत दागदार नहीं है, तो उनकी मौजूदगी में इस किस्म का फ़ैसला करना वो मुश्किल तो नहीं, मैं कहूँगी नामुमकिन हो जाता। इसलिए फुल कोर्ट नहीं बना। और अगर नीयत में कोई ख़राबी ना होती, अगर आपने ये नाइंसाफ़ी ना करनी होती तो आपको कोई आर नहीं था, कहते जी फुल कोर्ट बनाएं, बैठें, चैलेंज करें। लेकिन देखें, जब आपने चंद हफ्ते पहले एक बिल्कुल फ़र्क फ़ैसला दिया और इस फैसले में जो आपने परसों दिया है उसमें आपने अपने पिछले फैसले को खुद ही उड़ा के रख दिया, तो ऐसी चीज़ का जो वो फुल कोर्ट तो ये न करता, तो जाहिर है फिर फुल कोर्ट तो नहीं बनाया, इसीलिए इनकार हो गया। मुझे पूरा यकीन था, हमारे कई साथियों ने कहा कि फुल कोर्ट बनेगा, मैंने उनको कहा कि फुल कोर्ट नहीं बनेगा। फुल कोर्ट तब बनता जब इंसाफ होता और उस पर स्टैंप लग जाती। ये फैसला करना था तो फुल कोर्ट नहीं बना। अब फैसले की तरफ आ जाए, मुझे उस पर भी बात करनी है। देखिए, फैसले में लिखा, मैं एक एक्सर्प्ट पढ़ के सुनाती हूँ कौम को। Thirdly, if a judge has unconsciously followed an incorrect view of law, he has, by conscious application of mind, the freedom to adopt the correct view of law subsequently. यानी कि अगर अनजाने में जज साहब से, किसी जज साहब से कोई गलती हो गई है तो उसके बाद उसको ये मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी गलती को, उसकी तस्हीह करे और करेक्ट व्यू ले लॉ का। अब ये बताएं कि गलती अगर की तो वो भी लाडले के हक में, उसकी तस्हीह की तो भी लाडले के हक में। ये कैसी तस्हीह है भाई, और वो कैसी गलती थी? और फिर आप ये देखें, हमारे 25 मेंबरान भी इमरान की झोली में और चौधरी शुजात हुसैन साहब के 10 मेंबरान भी इमरान की झोली में। ये है गलती और ये है उस गलती की तस्हीह। तो ये मैंने पहले भी टीवी पर, ये ट्विटर पर मैंने लिखा कि ये अदालती कत्ल हुआ है, लेकिन इस बार कत्ल जो है वो इंसाफ का हुआ है, अदल का हुआ है। मेरा ख्याल है कि गलती की तस्हीह अगर करनी थी तो इकामा की गलती, जिसको पूरी दुनिया ने, जिसका मजाक उड़ाया, पूरी दुनिया ने, वो एक रहती दुनिया तक एक ऐसा मजाक बन गया है जिसकी कोई दुनिया में जस्टिफिकेशन नहीं है। उसके बाद तस्हीह करनी थी तो इमरान खान को जो आपने सर्टिफिकेट दिया साकिब निसार ने, सादिक और अमीन का, आप उस गलती की तस्हीह करते। उस सादिक और अमीन ने 4 साल उस सदाकत और अमानत के सर्टिफिकेट के साथ जो पाकिस्तान की हर शोबे में तबाही की, अगर आपने गलती की तस्हीह करनी थी तो एक झूठे शख्स को, एक बेईमान शख्स को, एक चोर को, एक मुजरिम को आपने सादिक और अमीन बना के कौम के सर पे 4 साल मुसल्लत रखा। गलती की तस्हीह आपने करनी थी तो आप, जो शौकत अजीज सदीकी साहब का एक बहुत स्टार्टलिंग रेवोल्यूशन था जिसने सब कुछ एक्सपोज करके रख दिया, आप उनकी सुनते। वो रिटायर हो गए लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आज भी उनका मुकदमा जो है ना वो नहीं सुना जा रहा। वो शख्स अपनी नौकरी की मुद्दत पूरी करके चला गया। तस्हीह करनी थी तो अरशद मलिक साहब ने इतना बड़ा ऑन रिकॉर्ड बयान दिया कि नवाज शरीफ के साथ जितनी भी ज्यादती हुई, जो नाइंसाफी हुई, वो मुझे ब्लैकमेल करके ली गई। तस्हीह करनी थी तो उसकी करनी थी। आप भले माफ़ी ना मांगते, नवाज शरीफ साहब से उनकी की हुई ज्यादतियों पर दूरबीनें लगाकर आप देखते रहे कि नवाज शरीफ के खिलाफ दुनिया भर में कोई सबूत मिल जाए, वो आपको नहीं मिला क्योंकि सबूत था ही नहीं। सबूत इसलिए नहीं था कि गुनाह था ही नहीं, जुर्म था ही नहीं, लेकिन आपने वो
नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती को बरकरार रखा, बल्कि बजाय इसके कि तस्दीक करते आप ज्यादती दर ज्यादती कर रहे हैं। और आपने किस तरह कल परसों नवाज शरीफ के साथ फिर ज्यादती की, वो भी सुन लें। पहले जब नवाज शरीफ जमात का सरबराह है और अगर उसका कोई मुकदमा आता है अदालत में, तो अदालत ये तावीलें देती रहती है, जस्टिफिकेशंस देती रहती है कि पार्टी का सरबराह या पार्टी हेड ही सब कुछ होता है, उसके अलावा और कोई कुछ नहीं होता। और जब लाडले की बारी आती है तो चंद हफ्तों के बाद ही आप कहते हैं कि पार्टी हेड कुछ नहीं होता, जो होता है वो पार्लिमानी पार्टी होती है। ये इस किस्म की बातें तो कोई बच्चे भी नहीं करते आजकल। बहुत हैरान कौन, मैं ऑनेस्टली जब ये फैसला आया तो मैं ये दिल में सोच रही थी कि चीफ जस्टिस साहब आप क्या कर बैठे अपने साथ। हमें तो आदत हो गई है इस किस्म के फैसलों की, हमारा तो वोट बेस भी चार्ज हो जाता है, हमारा वर्कर खड़ा हो जाता है, हमें फायदा होता है, लेकिन किसको नुकसान हुआ। मैंने उस दिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि कोई तौहीन अदारे के अंदर से नहीं, बाहर से नहीं होती। मैं इदारे की तौहीन नहीं कर सकती, मौलाना साहब नहीं कर सकते, इदारे की तौहीन इदारे के अंदर से होती है जब इस किस्म के फैसले आते हैं। फिर उसके बाद अदालत का काम है आइन की तशरीह करना, आइन साजी करना अदालत का काम नहीं है। और अगर आपने आइन साजी करनी है, जो कि आपने की, तो आप पार्लियामेंट को ताला लगा दें। अगर आपने वजीर आला और वज़राए आज़म आपने मुकर्रर करने हैं, तो आप असेंबलियों को, पार्लियामेंट को, पंजाब असेंबली को ताला लगा दें। अब कुछ भी आप कर लें, परवेज़ इलाही साहब हमेशा के लिए अदालती वजीर आला कहलाएंगे। वो अदालती वजीर आला है। उसकी वजह यह है, एक तो उनके 10 वोट हैं, और फिर उसके बाद आप कुछ भी कर लें, उनको वजारत आला हमजा से छीन कर ट्रे में रखकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत के 3 मेंबर बेंच ने दी है। ये अनायत जो उन पर हुई है वजारत आला की, ये 3 मेंबर बेंच की देन है। और फिर आइन की तशरीह आप चेहरे देखकर और पार्टियां देखकर और पार्टी हेड देखकर बदलते हैं। नवाज शरीफ हो तो आइन की तशरीह कुछ होती है, उसके चंद ही हफ्ते बाद अगर इमरान खान हो तो उसमें आइन की तशरीह भी बदल जाती है, आइन का हुलिया भी बदल जाता है। ये है आपका इंसाफ। और जिस आइन को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बनाया, पाकिस्तान के सियासतदानों ने बनाया, अवामी मुंतखब नुमाइंदों ने बनाया, उस आइन को एक 3 मेंबर बेंच, जो कि खुद कंट्रोवर्शियल है, जिसके ऊपर उंगलियां उठ चुकी हैं, जो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ हर फैसले में शामिल होता है, और जानबूझ के उसी बेंच को लाया जाता है जो खुद कंट्रोवर्शियल हो गया है। आप उस बेंच के जरिए आप पाकिस्तान के आइन को अदालत से उठाकर बाहर फेंक देते हैं, उस आइन की आप धज्जियां उड़ा देते हैं। तो अगर आप ये समझेंगे कि इस किस्म के फैसले हम सर झुकाकर कबूल कर लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। हम उस आइन के रखवाले हैं। अगर ताला लगाना है तो लगाएं फिर पार्लियामेंट को। और फिर डेप्यूटी स्पीकर अगर मुस्लिम लीग नून का हो तो वो डेप्यूटी स्पीकर को अदालत में कटहरे में बुलाकर खड़ा भी किया जाएगा, उसकी रूलिंग भी गलत करार दे दी जाएगी। लेकिन डेप्यूटी स्पीकर अगर इमरान खान साहब का हो तो अदालत उसको बिल्कुल नहीं बुलाएगी, बल्कि अदालत कासिम सूरी को जालसाजी करने के ऊपर 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे दिया हुआ है। ये है तफरीक, ये है डिस्क्रिमिनेशन, ये है अदालती जिसको कहते हैं नाइंसाफी। फिर आप फॉरेन फंडिंग केस पे अभी मौलाना साहब ने करारदाद आपको पढ़ के सुनाई, जो कि पीडीएम की जमातों ने पास की है। पाकिस्तान में एक ही चीज़ महफूज है, और अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ से महफूज है। एक ही चीज़ महफूज है पाकिस्तान में, वो फॉरेन फंडिंग का फैसला है। 8 साल की ताख़ीर सोचें हमारे लिए, मतलब मैं और नवाज शरीफ साहब जिसके नतीजे में इकामा निकलना था, बाप और बेटी 10 महीने रोज, समटाइम्स 5 days a week, समटाइम्स 6 days a week जज बशीर की नायब अदालत में इस्लामाबाद जाते रहे। मैं और नवाज शरीफ साहब सुबह
4:30 बजे लाहौर से निकलते थे और 8:30 बजे अदालत पहुंचते थे, रोज बिला नागा 8-10 महीने, जबकि मेरी माँ बीमार थी और डेथ बेड पे पड़ी थी। और ये 8 साल से इसमें ताखीर हो रही है, झूठ पर झूठ बोला जाता रहा। $7.5 मिलियन की ममनुआ फंडिंग ली, 350 इंटरनेशनल कंपनी से ममनुआ फंडिंग ली, जिसमें भारतीय और इस्राएली शहरी शामिल हैं। अब ये भी पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है। आप सिर्फ, मैं यहाँ क्योंकि मौलाना साहब खड़े हैं, मैं अपनी बात चले छोड़ दें, अगर मैं मौलाना साहब की बात करूँ, खुदा न खास्ता मौलाना साहब ने ये फंडिंग इसराइल से और भारत से ली होती और पाकिस्तान की और दुनिया भर की 350 कंपनी से ममनुआ जाली तरीके से, पता नहीं वो कैसा पैसा था जो आया था, डॉलर्स में आया था, वो ली होती, तो क्या हमारे साथ यही बर्ताव होता जो अब हो रहा है? इसकी जगह नवाज शरीफ साहब होते, मैं होती, तो क्या होता? वो ऐसा सलूक होता कि सोच के इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। अभी इकामा था तो आज तक सजा पे सजा, आज तक इकामे पर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को निकाल दिया और फिर वहां पर दिल को तसल्ली नहीं हुई, उनकी प्रेसिडेंटशिप पार्टी की भी छीन ली, क्योंकि उस वक्त पार्टी सदारत ही सब कुछ हुआ करती थी। अब तो सुना है कि पार्लिमानी पार्टी मोतबर हो गई है। फिर हर साल ईसीपी से झूठ बोलता रहा, झूठे सर्टिफिकेट्स जमा कराता रहा, झूठी डिक्लेरेशंस जमा कराता रहा, अपने गैर मुल्की अकाउंट्स छुपाए, मुलाजमों के नाम पर पैसे मंगवाता रहा, उनके अकाउंट्स में पैसे मंगवाता रहा खुफिया तरीके से। और फिर जब ईसीपी ने सवाल किया तो कहा अपने चंद लोगों के नाम लेकर पार्टी के उनके सीनियर मेंबरान ने उन पे डाल दिया सारा कुछ। हालांकि गजब खुदा का कि सारे जो काम हुए हैं फॉरेन फंडिंग में इमरान खान के सिग्नेचर्स के साथ हुए हैं, उसके दस्तखत है मौजूद। किस तरह वो इससे आंख चुरा सकता है या किस तरह मजलूम बन सकता है? मैं फॉरेन फंडिंग केस का फैसला कौम के सामने जल्द अज जल्द लाने का मुतालबा करती हूँ। मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये मुतालबा करती हूँ कि जो खुफिया अकाउंट्स इसने आज तक खुफिया रखे हुए वो कौम के सामने लाए जाएं। एक एक गबन, एक एक गद्दारी जो इसने पाकिस्तान की कौम में के साथ फॉरेन फंडिंग की सूरत में की हुई है, वो एक एक जो उसका सारे हकायक हैं वो कौम के सामने लाए जाएं और बिला ताखीर लाए जाएं। और आप ये देखें कि इमरान खान की हैसियत पाकिस्तान की सियासत में एक बुली से ज़्यादा की नहीं है। वो ईसीपी चेयरमैन जिसको इसने खुद अपॉइंट किया, ये जो क्या नाम है ईसीपी चेयरमैन का, सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो इमरान खान के अपने अपॉइंटेड हैं और पहले उनकी दिन रात तारीफें हुआ करती थी। तो ये जो बुली है इमरान खान, इसकी हैसियत एक बुली से ज़्यादा नहीं है। हर इसमें वो ट्रेट मौजूद है जो एक बुली का होता है। और आप ये देखें कि जब इसको किसी चीज़ का खौफ होता है क्योंकि इसने वो गुनाह किया होता है, तो ये उस अदारे के सरबराह को अटैक करता है। पहले से ये उसको पता था कि फॉरेन फंडिंग की अब फाइंडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं, फैसला महफूज हो चुका है। तो आप देखें किस तरह उसने ये अटैक जो है वो ईसीपी के चेयरमैन के ऊपर लॉन्च किया। उसकी वजह ये है कि चोरी की हुई है, चोरी से हाथ रंगे हुए हैं, गलत काम किए हुए हैं। वो जो ममनुआ फंडिंग आई है वो कहाँ खर्च हुई है इसका हिसाब तो बाद में होगा। वो इस पाकिस्तान में डिस्टेबलाइजेशन लाने के लिए खर्च हुई है, इस पाकिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को उठा के बाहर फेंकने के लिए खर्च हुई है, इस पाकिस्तान में साजिशों को पनपने के लिए वो फंडिंग खर्च हुई है। वो पाकिस्तान के खिलाफ फंडिंग थी, पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई है, उसमें हम बाद में जाएंगे। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ये हमें मंजूर नहीं है कि ये बुली बन जाए और आकर गालियां निकाले और अपने हक में फैसले ले। ये नहीं होगा। ये 3 मेंबर बेंच तो कर सकता है, ये हम नहीं कर सकते। और आखिरी बात, अगर फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं आता तो फिर तमाम जमातों की मशावरत के साथ हम ईसीपी के सामने धरना देंगे। एक मिनट भाई, उनको उसके बाद और ये जो करारदादें आपने पेश की है, अगर मुतालबात तस्लीम नहीं होते तब तक चौधरी फरोज साहब के सिस्टम को तस्लीम किया जाए।
देखिए मैंने अभी कह दिया कि चौधरी परवेज़ इलाही की हैसियत एक अदालती वज़ीर आला से बढ़ के कुछ भी नहीं है, और 10 मेंबर्स का कोई ख़ास नहीं होता। 10 मेंबर्स उधर जाते हैं तो इधर भी आ सकते हैं। अगर ऐसी ही पॉलिटिक्स करनी है तो वो हमें इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा बेहतर आती है। लेकिन जो आपने मफामती और मुज़ामती की बात की वो ज़रा सुन लें कि अगर आपके साथ जुल्म होगा, अगर आपके साथ ज़्यादती होगी, अगर आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलेगी, अगर कौमी इदारे इमरान खान के लिए इदारों के वक़ार को स्टेक पे लगाएंगे बल्कि कुर्बान करेंगे, तो हमारा फ़र्ज़ है उसके लिए मुज़ाहमत करें। ये हमारी ज़ात का मकसद नहीं है, ये पाकिस्तान का कौमी एजेंडा है, कौमी मकसद है। इसमें ये खिलवाड़ हम नहीं होने देंगे, मुज़ाहमत करनी ही पड़ेगी। ये जब जुल्म होता है, जुल्म को सहना जुल्म से बड़ा जुल्म है। जी मैडम ये बताइएगा कि चौधरी शुजात हुसैन ने आपका खुलकर साथ दिया, लेकिन आज उनको उनकी पार्टी ने उनके ओहदे से खुद हटाया है। क्या चौधरी शुजात हुसैन को फिर आप अपनी जमात में शमूलियत की दावत देंगे? और उसके साथ साथ ये बताइएगा कि पंजाब की एक सेकंड, लेकिन मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि उसकी तरदीद आ गई जमात की तरफ से। पंजाब की सूरत हाल पर क्या हिकमत अमली इख्तियार पीडीएम कर रही है? क्या तहरीक अदम एतमाद लाने की कोई कोशिश की जा रही है? इस हुकूमत से जब हम वहाँ तक आएंगे तो आपको इत्तला करेंगे। आखिरी सवाल। मौलाना साहब कह रहे हैं कि अटक पार से मुदाखलत हो रही है, और आज जो जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ है उसमें जो 5 जजेज हैं उनको आज उससे मुस्तरद कर दिया गया अक्सरियत से, और ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जस्टिस कादिर फाइज ईसा ने हुकूमत के साथ मिलकर ये सारा किया है। ये बताइएगा, ये जो सारा फैसला है इसके पीछे कोई मुदाखलत तो नहीं है, कोई बैकडोर? देखिए, आपने बात की कि वो 5-4 से जो फैसला आया है, मुझे खुशी है इस बात की कि वो जो एक एंटी PMLN ग्रुप बनाना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उसको आज शिकस्त हुई है। वो किसी अगर पार्टी को प्रमोट करना चाहते थे, किसी के खिलाफ एक ग्रुप बनाना चाहते थे, मुझे खुशी है कि वो रिजेक्ट हुआ आज। जी, बस आखिरी सवाल प्लीज। पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है इस वक्त वो तसल्सल का शिकार है, उनकी अपॉइंटमेंट के मसले बने, उनकी ट्रांसफर के मसले बने, एक इंतजाम की जो पॉलिसी है वो नज़र आ रही है। शायद जो मादी में हुआ था उन तमाम अफसरान को जो मुकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जाएगा। क्या देखिए, ये इतना आसान काम नहीं है कि उठा के निशाना बना देना। हम लोग हैं अभी, और ये जो हुकूमत अदालत की वजह से वज़ीर आला जो अदालत के ये बने हैं, तो ये इंशाअल्लाह ताला अवाम की कुव्वत से ये इनका ठहरना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।